तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन सीखने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट कर रखी है, उसमें हमने हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन सीखा था और इस वीडियो में हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन सीखेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन को हम लोग कैसे फॉर्म कर सकते हैं, इसका जो सबसे पहला तरीका होता है वो होता है फ्रॉम एल्केन। फ्रॉम एल्केन, एल्केन से हमको हेलो एल्केन फॉर्म करना है। तो देखो कैसे फॉर्म करेंगे। एल्केन के अगर हम फर्स्ट मेंबर की बात करें तो सबसे पहला मेंबर जो होता है वो होता है CH4, जिसको हम लोग बोलते हैं मीथेन। ओके, अब इस मीथेन का रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं क्लोरीन के साथ में, और ये जो रिएक्शन होता है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। इसको HNu से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जब ये रिएक्ट करेंगे तो होगा क्या, जैसा कि आपको पता होगा कि हाइड्रोजन एटम जो होता है वो एल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, HCl एज अ साइड प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा CH3 और यहाँ से बचेगा Cl। ये दोनों ऐड हो जाएंगे और फॉर्म कर लेंगे CH3Cl। और इस CH3Cl को हम लोग बोलते हैं क्लोरोमीथेन। क्या बोलते हैं? क्लोरोमीथेन। ठीक है, अब ये रिएक्शन हम चाहें तो अगेन करवा सकते हैं। देखो जैसे मान लो ये CH3 है और ये CH3Cl था, इसका रिएक्शन हम अगेन करवा दें Cl2 के साथ में, और ये किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। ये सनलाइट हो गया आपका। तो यहाँ से फिर से वही प्रोसेस होगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, तो HCl आपका बाहर हो जाएगा। फिर आपका बचेगा क्या? देखो यहाँ से CH2 बचेगा और यहाँ से Cl2 बच जाएगा। तो ये बच जाएगा CH2Cl2, और इसको अपन लोग बोलते हैं डाईक्लोरोमीथेन। डाईक्लोरोमीथेन। ठीक है, अब देखो ये जो आपका CH3Cl है यही आपका क्या है? हेलो एल्केन। क्योंकि ये वैल्यू जो होती है R की होती है और हाइड्रोजन एटम को हम लोग X से नोट करते हैं। देखो ये वाला फार्मूला RX है कि नहीं, और RX को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन बोलते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम लोग अगेन करवा देंगे। देखो अगेन करवाएंगे तो फिर क्या आएगा? ये जो CH2Cl2 था इसको अगेन हम लोग रिएक्ट करवा दें किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में, और अगेन इसको रिएक्ट करवाएं सनलाइट की प्रेजेंस में। जब अगेन सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो फिर से वही प्रोसीजर होगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलेगा। तो फिर से आपका बाहर कौन हो जाएगा? HCl बाहर हो जाएगा। तो फिर बचेगा कि यहाँ से CH3 बचेगा और यहाँ से CH बचेगा और यहाँ से Cl3 बचेगा। तो ये हो जाएगा CHCl3, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म, या इसी को बोला जाता है ट्राईक्लोरोमीथेन। ट्राईक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक दवा होती है, इसको सूंघने से बेहोशी आ जाती है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो CHCl3 का अगेन अगर आप रिएक्ट करवाओगे, CHCl3 हो गया, और इसका अगेन रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन एटम के साथ में करवा देते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जब अगेन रिएक्ट करवाएंगे तो फिर से वही प्रोसीजर होगा। ये जो बचा हुआ हाइड्रोजन इसके साथ फिर से क्लोरीन बाहर जाएगा, और फिर से एज अ साइड प्रोडक्ट कौन बाहर हो जाएगा? HCl। तो फिर बचेगा क्या? यहाँ से C बचेगा, और यहाँ से 3 और 2 5 क्लोरीन थे, एक बाहर हो गया तो 4 बचेंगे, तो CCl4 बचेगा। इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोरोमीथेन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये तो एक पहला मेथड हो गया आपका क्या? हेलो एल्केन फॉर्म करने का। किससे हम लोगों ने फॉर्म किया है? एल्केन से। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। अब देखो नोट कर लिया, ठीक है। अब दूसरा हम लोग मेथड ये सीखेंगे। दूसरा एक और है, अगर एल्केन का रिएक्शन हम लोग सल्फ्यूरिल क्लोराइड से करवा दें। देखो एल्केन को हम लोग जर्नली किससे लिखते हैं? RH से लिखते हैं। ये भी आपका क्या होता है? एल्केन होता है। ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग करवा दें सल्फ्यूरिल क्लोराइड से, और सल्फ्यूरिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? SO2Cl। अगर इनको भी रिएक्ट करवा दें तब भी आपका क्या फॉर्म हो जाएगा? तब भी आपका हेलो एल्केन फॉर्म हो जाएगा। देखो कैसे, ये वाला बॉन्ड एल्केन का टूट जाएगा, और एक क्लोरीन जो होगा वो H के साथ में, और एक क्लोरीन जो होगा वो R के साथ में ऐड हो जाएगा। तो R के साथ में ऐड होगा तो RCl फॉर्म कर लेगा, H के साथ में ऐड होगा तो क्या फॉर्म कर लेगा? HCl फॉर्म कर लेगा।
और ये वाला प्लस क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो इनका हम एक एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस R की जगह पे हम लोग CH3 पुट कर दें और ये बॉन्ड क्या हो जाए H। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मीथेन। क्या बन जाएगा, मीथेन। और इस मीथेन पे हम लोग रिएक्शन करवा दें किसकी, SO2Cl2 को, और SO2Cl2 को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है, ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड हो गया। अब देखो जब इनको रिएक्ट करवाएंगे तो फिर से वही प्रोसीजर, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लोरीन एक इनके साथ में, एक क्लोरीन CH3 के साथ में, तो ये बन जाएगा CH3Cl और प्लस HCl और प्लस क्या हो जाएगा SO2। ठीक है, और ये जो CH3Cl है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोमीथेन। क्या बोलते हैं, क्लोरोमीथेन। और ये हाइड्रोक्लोरिकन और ये सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये HCl आपको पता है कि हेलो एल्केन्स को बोलते हैं या क्लोरो हेलो क्लोरीन, या ऐसे इसको हम लोग कह सकते हैं, जैसे ये क्लोरीन है तो इसको क्लोरो और ये R है तो इसको एल्केन, क्लोरो एल्केन। अगर R की जगह CH3 होता तो मीथेन हो जाता। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तब तक के नोट करो, इसके बाद में अगला देखते हैं। नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो अगला जो मेथड है वो है एल्कीन से। एल्कीन से हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं, देखो फ्रॉम एल्कीन। अगर एल्कीन से हमको हेलो एल्केन फॉर्म करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो जैसे मान लो एक एल्कीन हम ले लें, ये हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आपकी एक एल्कीन है और इसको हम लोग बोलते क्या है, इथाइलिन। क्या बोलते हैं, इथाइलिन। ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग करवा दें किसके साथ में, HBr के साथ। किसके साथ में करवा दें, HBr के साथ में। अगर इसका रिएक्शन हम लोग HBr के साथ में कराएंगे तो ये वाला जो बॉन्ड होगा इनके बीच का ये ब्रेक कर जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड होगा ये क्या होगा, टूट जाएगा। और यहाँ पे H जो होता है ये पॉजिटिव होता है और Br जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे H जो होगा ये CH2 के साथ में ऐड हो जाएगा और ये जो Br होगा वो इस वाले CH2 के साथ में ऐड हो जाएगा। तो जब H CH2 के साथ में ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3, और ये वाला बॉन्ड टूट गया तो ये सिंगल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा CH2, और CH2 के साथ में कौन जुड़ जाएगा, Br। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ये ब्रोमो इथेन फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। ठीक है, अब उसके बाद में देखो ये तो इसमें तो आप बहुत इजीली कर लिए क्योंकि इसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन थे उनके साथ में जो हाइड्रोजन थे वो दोनों इक्वल थे। लेकिन अगर मान लो कोई एक क्लोरीन एल्कीन हम लोग ऐसे ले रहे हैं, देखो जैसे ये लिखा है CH3 CH और ये डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपीन, प्रोपीन वन। ठीक है, इसका रिएक्शन अगर हम लोग HBr के साथ में कराएं तो यहाँ पर क्या होता है, ये इजीली रिएक्ट नहीं करते, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता है। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि अगर किसी एसिमेट्रिकल एल्कीन पर किसी हाइड्रोजन हाइलाइड का रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन हाइलाइड का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो एसिमेट्रिकल एल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन में वहाँ पे अटैच होता है जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये पॉजिटिव पार्ट है और ये क्या है, नेगेटिव पार्ट है, डबल बॉन्डेड कार्बन, ये तो ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमने क्या बताया, नेगेटिव पार्ट वहाँ पे अटैच होगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। तो यहाँ पर कम है तो Br आकर के यहाँ पे क्या होगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये क्या फॉर्म कर लेगा, ये फॉर्म कर लेगा CH3 CH और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा, और ये सिंगल और ये वाला H किनके साथ में जुड़ जाएगा, CH2 के साथ में, तो ये क्या बन जाएगा CH3। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बोलते हैं, 2 ब्रोमो प्रोपेन बोलते हैं। ठीक है, ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग हुई है, ये आपकी हुई है मार्कोनिकॉफ, MAR, मार्कोनिकॉफ। ठीक है, अच्छा इसी रिएक्शन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये प्रोपीन ले ली, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका हो गया प्रोपीन 1। ठीक है, और इसका रिएक्शन हम करवाएं HBr के साथ में, बस हम चेंज क्या करें, यहाँ पर हम कोई एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ले लें। क्या ले लें, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ठीक है, कोई एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड यूज कर लें तो ये वाली जो रिएक्शन होती है ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ना होकर के एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होती है। देखो कैसे, तो ये कौन सी किसके अकॉर्डिंग होगी, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है,
एंटी मार्कोनी का रूल ये कहता है कि जब एसिमेट्रिकल एल्कीन में हम लोग डबल बॉन्डेड कार्बन देखेंगे तो उनमें जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो आपका हाइड्रोजन हाईलाइट होगा उनका जो नेगेटिव पार्ट है वो वहाँ पे जा करके जुड़ेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, और मार्कोनी का रूल में क्या था, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला क्या है, नेगेटिव है। तो फिर जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे तो Br आकर के यहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है, और H आकर के CH के साथ में अटैच हो जाएगा। तो फिर क्या फॉर्म कर लेगा, ये फॉर्म कर लेगा CH3 और ये CH2 और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2 और इसके साथ में कौन जुड़ जाएगा, Br। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, और ये वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को एक नेमिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं खैरास इफेक्ट। क्या बोलते हैं, खैरास इफेक्ट। ठीक है, तब तक इसको नोट करो, फिर आगे देखो। नोट कर लिया, ठीक है। अब आगे देखो, ये तो हमने सीख लिया कि एल्कीन से कैसे बनाएंगे। पहले हमने सीखा कि एल्केन से हेलो एल्केन कैसे फॉर्म करेंगे, फिर एल्कीन से। अब हमको जो सीखना है वो सीखना है कि अगर एल्कोहल से हमको हेलो एल्केन फॉर्म करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो अगला है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से अगर हमको हेलो एल्केन फॉर्म करना है तो क्या करेंगे। देखो, एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वो सभी को पता है, क्या होता है, ROH। क्या होता है, ROH। ठीक है, इस ROH पे हम लोग क्या करते हैं, इस ROH की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं PCl3 के साथ। किसके साथ में करवाते हैं, PCl3 के साथ में। PCl3 मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, ये ROH के 3 मॉलिक्यूल लेते हैं। कितने मॉलिक्यूल लेते हैं, 3। देखो, 1 और ये 2 और ये 3, और इनको जब PCl3 के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, देखो क्या होता है, यहाँ से ये वाले जो तीनों क्लोरीन है ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, इन तीनों को, और तीनों क्लोरीन, एक क्लोरीन इनके साथ में ऐड हो जाएगा, एक इनके साथ में और एक इनके साथ में, कुछ इस तरह से, एक इनके साथ में, एक इनके साथ में और एक इनके साथ में। तो ये फॉर्म कर लेंगे 3RCl। क्या फॉर्म कर लेंगे, 3RCl प्लस। अभी देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बचा हुआ है, 1 2 और 3, और ऑक्सीजन कितना है, 1 2 और 3, और यहाँ पे क्या बचा हुआ, फास्फोरस। तो ये हाइड्रोजन हो गया आपके 3, और ये फास्फोरस हो गया, और ये ऑक्सीजन हो गया। ये क्या बन गया, H3PO3, और इस H3PO3 को हम लोग बोलते हैं आर्थोफास्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं, आर्थोफास्फोरस एसिड। ठीक है, अच्छा, इसी में अगर कोई एक वैल्यू लिखता है, कोई एग्जाम्पल करते हैं, देखो इस R की जगह पे हम लोग क्या करें, CH3 कर दें, तो ये हो जाएगा 3CH3 और OH, और इसका रिएक्शन हम लोग करवा दें किसके साथ में, PCl3 के साथ में। तो इधर क्या फॉर्म हो जाएगा, 3CH3 और क्या बन जाएगा, Cl, और प्लस क्या बन जाएगा, H3 और PO3। ठीक है, और ये CH3OH को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब देखो एक और रिएक्शन इसमें हम लोग सीखते हैं, ये तो पहला हो गया। दूसरा है, अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ में, ये ROH है, इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ में करवा दें, PCl5 के साथ, तब भी हम लोग हेलो एल्केन फॉर्म कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे क्या है, इस R, ये वाला बॉन्ड जो होगा ये ब्रेक कर जाएगा, और एक Cl जो होगा वो R के साथ में ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा RCl प्लस, और एक Cl जो होगा वो किसके साथ में ऐड हो जाएगा, H के साथ में, तो ये बन जाएगा क्या, HCl। अब यहाँ पे H बचा है, P बचा है, और 3 Cl बचे। ठीक है, तो ये बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या बचा है, P बचा है और O बचा है और 3 Cl, तो ये फॉर्म कर लेंगे POCl3। ठीक है, तो ये आपका हेलो एल्केन हो गया, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और इसको बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सो ट्राइक्लोराइड। ठीक है, फास्फोरस ऑक्सो ट्राइक्लोराइड। अब देखो करना क्या है, इतने हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सीख लिया है एल्केन फॉर्म करने के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के मेथड सीखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मोटिवेट करिए। थैंक यू।